जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि हद से ज़्यादा ईमानदार भी नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि ये दुनिया, ये संसार ईमानदार लोगों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। जो सच्चे होते हैं उसे बहुत परेशान करते हैं। हमेशा छल कपट वाले लोग इस दुनिया में ज़्यादा सफल हो जाते हैं और ईमानदार और सच्चे लोग पीछे रह जाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, ध्यान पूर्वक सुनो। धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन का सत्य केवल शुद्धता और करुणा में ही नहीं छिपा होता, अपूर्ति बुद्धिमता और संतुलन में भी निहित है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य यदि अत्यधिक ईमानदार बनकर संसार में विचरण करता है तो वो स्वयं अपने ही गुणों के कारण आघात प्राप्त करता है। धर्म कहता है कि सत्य ही परम है, किंतु सत्य यह है कि सत्य का प्रयोग बुद्धि के साथ होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य आपको आहत करता है, क्योंकि अंतर आत्मा की ये सच्चाई है कि आप अंतर आत्मा की नग्न सच्चाई दूसरों के सामने रखता है तो जगत उसे आहत करता है, जगत उसे परेशान करता है, क्योंकि संसार का स्वभाव छल प्रपंच और स्वार्थ से भी चलता है। तुम केवल ईमानदारी से अंधा होकर हर बात को वैसे ही कह देगा जैसे वो असत्य में जीने वाला समाज को करता है। कृष्ण कहते हैं, तेरा शोषण करेगा और तुझे ही दुर्बल सिद्ध करेगा। अगर तुम ईमानदारी से सब कुछ बता देगा तो तुझे शोषण करेगा, ये समाज तुझे दुर्बल सिद्ध करेगा। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये समाज दुनिया जो है वो स्वार्थ पे टिका है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते हैं। कृष्ण कहते हैं गीता में कि तेरा शोषण, तुम अगर ईमानदारी से सब कुछ बता देगा तो वो तेरा शोषण करेगा और तुझे ही दुर्बल सिद्ध करेगा। गीता में मैंने तुझसे कहा है कि धर्म का पालन विवेक के साथ करना चाहिए। धर्म यह नहीं कहता कि तुम अपने सारे कमजोरी किसी को सामने खोल दे, किसी को बता दे। धर्म यह नहीं कहता है कि तुम अपने सारे रहस्य किसी को खोल दे किसी के सामने। धर्म ये नहीं कहता कि तुम अपने हृदय का भेद उन लोगों को सुना दे जो केवल उसका दुरुपयोग करेगा। धर्म कहता है कि सत्य का पालन कर, परंतु उसके साथ विवेक और मर्यादा भी रखो। तुम देख अग्नि कितनी पवित्र है, परंतु यदि अग्नि को बिना पात्र के सबके बीच रख दिया जाए तो क्या होगा? वो अग्नि विनाश कर देती है। उसी प्रकार ईमानदारी भी है। जब वह मर्यादा में रहती है तो बुद्धि से युक्त रहती है और वह धर्म की रक्षा करती है, परंतु यदि वह युक्त हो जाए तो मनुष्य का पतन करती है। स्मरण रखो कि धर्म का एक अंग है युक्त आचरण। धर्म का एक अंग है युक्त आचरण। युक्त आचरण का अर्थ है संयमित आचरण। जैसे युद्ध भूमि में तू अपने अस्त्र और शस्त्र दिखाकर ना खड़ा हो सकता है और ना ही तू अपने हृदय का सारा संशय, ना ही कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि ना ही तुम युद्ध भूमि में अस्त्र और शस्त्र दिखा के खड़ा हो सकता है और ना ही संशय ना खड़ा हो सकता है और ना ही तू अपने हृदय का सारा संशय सबके सामने प्रकट कर सकता है। सबके सामने प्रकट नहीं कर सकता। तू जिसे प्रकट करेगा वही तेरी दुर्बलता का कारण बनेगा। इसलिए हे पार्थ, जीवन में इतना ईमानदार मत बनना कि तेरा धर्म भी तुझे रक्षा न कर पाए। संतुलन रहना, अपनी वाणी और कर्म में ऐसी मर्यादा रखना कि सत्य तेरा शस्त्र बने और तेरी रक्षा करे।
हे पार्थ तेरी रक्षा करे, हे पार्थ तेरी वो ढाल बने, सत्य तेरी ढाल बने, ना कि तेरी बेड़ियाँ। इस संसार विविध प्रवृत्तियों से बना है, यहाँ सज्जन भी है और दुर्जन भी है, दुष्ट भी है। सज्जन सत्य का सम्मान करेंगे पर दुष्ट तेरा उपहास करेंगे, हमेशा उपहास करेंगे और तुझे छलने का अवसर ढूंढेंगे। इसलिए धर्म यह कहता है कि सत्य को ऐसे धारण करो जैसे कोई रत्न अपने पास रखता है। अब समय आने पर उसे प्रदर्शित करो और समय आने पर उसे छुपा लो, जैसे कोई रत्न की रक्षा करता है। तुम यह जान लो कि धर्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत और शुद्धता में नहीं है। धर्म का मार्ग केवल व्यक्तिगत और शुद्धता में नहीं है, आपत्ति लोक में व्यवहार में भी है। यदि तू किसी दुष्ट के सामने अत्यधिक ईमानदार हो जाएगा तो अधर्म को बल देगा, क्योंकि तेरी ईमानदारी उसका शस्त्र बन जाएगी। यह भी अधर्म होगा, ये धर्म नहीं है। धर्म यह है कि तू ऐसे व्यक्ति के सामने वही प्रकट कर जिससे उसकी दुष्टता का अंत हो, उसका विनाश हो, उसके दुष्टता का। और वो सत्य पुरुष के सामने और सत्य पुरुष के सामने वही प्रकट कर जिसके उसके हृदय में आस्था जागे। गीता का यह उपदेश है कि धर्म का पालन संतुलन के साथ किया जाए। अति किसी भी गुण की हो तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए वो दोष बन जाती है। जैसे अधिक खाने में अगर अधिक नमक हो जाए तो वो स्वाद बिगाड़ देता है, वैसे ही अधिक ईमानदारी आपके जीवन को दुखमय कर देगी। इसलिए हे पार्थ, तुझे ईमानदार बनना है, परंतु विवेक के साथ बनना है। तुझे सत्य बोलना है, परंतु समय देखकर। तुझे धर्म का पालन करना है, परंतु परिस्थिति को देखकर। कृष्ण कहते हैं परिस्थिति को देखकर, ध्यान में रखते हुए कि यही धर्म का मर्म है, यही गीता का संदेश है। हे पार्थ, धर्म का ध्यान पथ वो है जिसमें संतुलन और विवेक दोनों हो। जब तुम ईमानदारी और बुद्धि के साथ जोड़ लेगा, तभी तेरा जीवन सफल होगा और तुम अपने जीवन कर्तव्य को पूर्ण कर पाएगा। यही उपदेश श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को दिए हैं कि हर समय ज़्यादा ईमानदार होना भी अच्छा नहीं है। कब हमें क्या बोलना चाहिए, कैसे कहाँ पे क्या राज खोलना चाहिए, क्या नहीं खोलना चाहिए, ये हर इंसान को समझ होनी चाहिए। श्री कृष्ण जी की ये उपदेश, ये गीता का छोटी सी वीडियो आप सब भी अपने जीवन में ज़रूर लागू कीजिए। हम लोग जो अच्छे होते हैं ना, उन्हें सब अच्छा ही लगता है। अगर आप अच्छे हैं तो आप सोचेंगे कि सामने वाला भी अच्छा ही है और आप उसके साथ अच्छे व्यवहार करेंगे, अपना सारा सच बता देंगे, क्योंकि आप अच्छे हैं, आपको लगता है वो भी अच्छे हैं। पर दुनिया ऐसी नहीं है। दुनिया हमेशा छलने के लिए, धोखा देने के लिए तैयार रहते हैं। आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, वो आपके साथ बुरा करेगा, और इस हद तक आपके साथ बुरा करेगा कि शायद आप दोबारा खड़े ना हो पाए। इसलिए सतर्क रहिए, अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी अपने पास रखिए, किसी के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ इस दुनिया में, इस संसार में अच्छे लोग बहुत कम हैं और झूठे लोग, छलने वाले, धोखा देने वाले आपके सामने, आपके आसपास भरे पड़े हैं।
एक बार आप किसी के साथ अच्छा करके देखिए, आपके साथ वो बुरा ही करेगा, अच्छा नहीं करेगा। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा हो जो अच्छे के साथ अच्छा करता है। दुनिया बहुत स्वार्थी है, इसलिए आप सब भी किसी के साथ सच बोलना अच्छा बात है, लेकिन सोच समझ के बोलिए कि कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है। अपनी सारी बातें, सारी कमजोरी किसी को ना बताए। ये दुनिया अच्छे लोग कम में, लोग इस दुनिया में अच्छे लोग कम हैं और झूठे ज़्यादा हैं। श्री कृष्ण जी की यह उपदेश सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, ये सारे संसार के लिए है। इसलिए हर इंसान को अपना भला और बुरा सोचना चाहिए। ज़्यादा ईमानदार लोगों के साथ दुनिया फ़ायदा उठाते हैं। दुनिया मतलबी है, यहाँ स्वार्थी लोग ज़्यादा हैं, निस्वार्थ लोग कम मिलेंगे आपको। इसलिए जो स्वार्थ से रिश्ता बनाए उससे दूर रहिए और श्री कृष्ण जी का ये छोटी सी उपदेश अपने जीवन में ज़रूर लागू कीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण।